10th क्लास का 18th चैप्टर मैथ का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। ठीक है, बेसिकली सर्कल में, ठीक है, जितने भी एंगल्स वगैरह फॉर्म करेगा कोई भी सेगमेंट या फिर तुम लोग का कोई भी आर्क, ठीक है ना, इस एंगल्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है या फिर कोई भी पॉइंट में सर्कल का अगर एक कोई एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो ये सारे एंगल्स का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एंगल कैसे रिलेट होगा, ये एंगल इससे कैसे रिलेट होगा, ठीक है ना। बेसिकली सर्कल्स के अंदर जो भी एंगल्स वगैरह फॉर्म होगा, ठीक है, ये फॉर्म हो गया, मान लो ये एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, या फिर सेंटर में एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये एंगल्स का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो, इस एंगल्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर सर्कल में मान लो एक शेप बना लेता हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाला कोई भी शेप, ठीक है ना, इसके एंगल्स का रिलेशन क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसमें एंगल प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगा, एंगल्स का रिलेशंस के बारे में, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ये जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ये साइक्लिक होगा। ये साइक्लिक का मतलब क्या है हम लोग आगे इसका थ्योरम जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा पार्ट 1, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी एंगल्स एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थ्योरम्स है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, और थ्योरम का प्रूफ जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर को कवर कर लो, उसके बाद तुम उसके प्रूफ में जाना। ठीक है, बिकॉज प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रूफ पूछता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, तो इसीलिए पहले चैप्टर को क्वेश्चंस करके कवर कर लो, उसके बाद तुम प्रूफ देखते रहना पार्ट 2 से। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें पार्ट 1 में थ्योरम्स एंड उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आर्क क्या होता है। ठीक है, आर्क एक सर्कल का, ठीक है, वो सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन होता है जो कि सेंटर के साथ कोई सर्टेन एंगल बना रहा हो। ठीक है, देखो ये होता है आर्क। ठीक है, ये जो सेक्शन है, ये सर्कल का जो बीच में जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, इसको बोला जाएगा, इस पार्ट को आर्क बोलेंगे। ठीक है ना, तो सर्कल का, पूरे सर्कल का वो सेक्शन, ये सेक्शन जो कि एक सर्टेन एंगल बना रहा है, किसके साथ, सेंटर के साथ, ठीक है, इसको आर्क बोलेंगे। क्लियर है, मतलब पूरे सर्कल में अगर एक सेक्शन है जो कि सेंटर के साथ कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, आर्क एक सेक्शन है पूरे सर्कल का जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में क्या होगा, बस वो कोई भी पार्ट होगा सर्कल का, कोई सर्टेन एंगल बना रहा होगा कोई भी पॉइंट में, ठीक है, इसको सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है ना, ये ए बी है, मान लो ये ए बी को सेगमेंट बोलेंगे। बट आर्क क्या था मेरा, सेंटर के साथ जब कोई एंगल बना रहा हो ये पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग आर्क बोलेंगे, आर्क। क्लियर है। सेगमेंट सेंटर के साथ सेंटर के साथ एंगल ना बना के क्या बनाएगा, कोई भी पॉइंट, सर्कल के कोई भी पॉइंट में वो कोई भी एंगल बना सकता है। ठीक है, और आर्क मेरा क्या है, सेंटर के साथ ही वो एंगल बनाएगा। तो सेगमेंट वो सेक्शन है जो कि मेरा कोई भी पॉइंट में, या तो इस पॉइंट में या फिर इस पॉइंट में, सर्कल का कोई भी पॉइंट में वो एंगल बना सकता है। बट आर्क मेरा क्या है कि सेंटर में ही वो एंगल बनाएगा, वो सेक्शन जो कि सेंटर में एंगल बनाता है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखना थ्योरम समझने से पहले, कि ये जो ए बी जो आर्क है, ठीक है ना, ये ए बी किसके लिए आर्क है, ये पॉइंट ओ में देखो सेंटर में एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल जो ओ एंगल है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ये एंगल इस आर्क की तरफ फेस कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज तुम लोग का क्वेश्चन बहुत गलती हो जाएगा, बहुत बच्चे क्वेश्चन में ना उसको गलत ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ये जो आर्क है ए बी को आर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ओ के साथ जो ए ओ बी आर्क है, ठीक है, और ए सी बी सेगमेंट है। ठीक है, ए ओ बी मेरा आर्क है। ठीक है, और इतना याद रखना, आर्क जो एंगल सेंटर में बनाता है, ठीक है, मतलब
यहाँ पे जो वो सेंटर में एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल इस आर्क के ए बी साइड में फेस कर रहा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस साइड ही फेस कर रहा होगा, ठीक है। बस इसी के साथ हम लोग थ्योरम 1 शुरू करते हैं भाई, ठीक है। थ्योरम 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये जो ए बी जो आर्क बना रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे, बीच में, ठीक है। ये जो आर्क है जो सेंटर में एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा ना वो 2 टाइम्स होगा किसका, ये ए सी बी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। इसका प्रूफ मैं तुम लोग को पार्ट 2 में समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये चीज तुम लोग बस थ्योरम को समझ जाओ कि कौन सा एंगल किसके साथ किसके रिलेशन में क्या लगता है, ठीक है। ए सी बी, ठीक है, मतलब समझ में आया ना। ये जो आर्क है बीच, मतलब बीच में जो एंगल है, जो आर्क बीच में एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या होगा, डबल होगा किससे, उस सेगमेंट से जो, देखो दोनों चीज ए बी से निकल रहा है, आर्क भी ए बी ही बना रहा है और ए बी से ही सेगमेंट भी निकल रहा है, देखो, ठीक है। ए बी से सेगमेंट सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है। और आर्क कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी, ठीक है। ये देखो, तो ए ओ बी जो मेरा आर्क होगा वो किसका डबल होगा, वो उस सेगमेंट का डबल होगा जो ए बी से बन रहा होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों ए बी से ही बनना चाहिए, मेरा आर्क भी ए बी से बनना चाहिए, ठीक है, आर्क भी मेरा ए बी से बनना चाहिए और सेगमेंट भी ए बी से बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो ए बी को हाईलाइट किया है, ठीक है। मेरा ए बी से आर्क भी बनना चाहिए और ए बी से ये सेगमेंट भी बनना चाहिए, ए सी बी, ठीक है। सेगमेंट कौन सा है, ए सी बी, ठीक है, ये सेगमेंट है मेरा, मान लो, ठीक है। और ये मेरा आर्क है, ठीक है। तो और ये दोनों ए बी पॉइंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों सेम पॉइंट में लाई करना चाहिए, ए बी पॉइंट में लाई करना चाहिए, ठीक है, ए बी पॉइंट, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक आर्क है और एक सेगमेंट है, बस। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर दोनों सेम पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं तो मेरा जो आर्क होगा वो डबल हो जाएगा किसके, उस सेगमेंट के जो वो ए बी फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा सेगमेंट हो गया ए सी बी और आर्क मेरा ए ओ बी, क्लियर है। इसमें भी देखो ये मेरा आर्क है जो कि ए और बी के में लाई कर रहा है, ठीक है, ये मेरा आर्क है और ये ए सी बी मेरा सेगमेंट है, ठीक है। तो मैं इसमें भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी मेरा जो आर्क है वो किसका डबल हो जाएगा, इस सेगमेंट का, ए सी बी का, ठीक है, क्लियर है। अभी ये थर्ड वाला देखो, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा इजी यही है, ठीक है। इसमें आर्क कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो मैं बोला था क्या, कि जो मेरा आर्क फॉर्म हो रहा होगा वो सेंटर के तरफ, सेंटर में एक एंगल बना रहा होगा और ये एंगल मेरा इस आर्क की तरफ फेस कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये एंगल तो इस तरफ फेस कर रहा है, इस तरफ तो आर्क है ही नहीं ना, समझ रहे हो, किस तरफ आर्क है, मेरा इस तरफ आर्क है, ठीक है ना, इस आर्क के तरफ वो फेस कर रहा होगा, इस साइड, ठीक है। तो ए बी मेरा, देखो ए बी मेरा ये है, ठीक है ना, ये मेरा आर्क है, मतलब ये मेरा आर्क हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए ओ बी मेरा ये होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, मेरा आर्क, ठीक है। और ए बी से जो इस साइड है, ए सी बी, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा ए ओ बी डबल हो जाएगा किसका, एंगल ए सी बी का, समझ में आ रहा है। फिर से समझ लो इसको, दो पॉइंट था ए और बी, सबसे पहले आर कौन सा होगा जो सेंटर में फॉर्म कर रहा होगा, तो ए बी सेंटर में ऐसे फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। एंड आर्क जो एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर में वो किस तरफ फेस होना चाहिए, आर्क के तरफ, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ गया, ये मेरा आर्क हो गया, ठीक है ना। आर्क का जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला मत ले जाना एंगल ए ओ बी, ठीक है, जो आर्क की आर्क की तरफ फेस कर रहा होगा, ठीक है। एंगल ए ओ बी किसके डबल हो जाएगा, डबल ऑफ ये मेरा सेगमेंट के,
ए बी 2 पॉइंट था, ए बी से ये सेगमेंट भी निकल रहा है और ये आर्क भी निकल रहा है मेरा, क्लियर है। तो ए सी बी मेरा सेगमेंट के डबल हो जाएगा, ठीक है, मेरा आर्क, क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग ये थ्योरम 1 खत्म हुआ, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरम 2 के तरफ बढ़ते। थ्योरम 2 में क्या होगा, वही 2 पॉइंट होगा ए और बी, ठीक है, बट इसमें आर्क नहीं होगा, इसमें 2 सेगमेंट होगा, ठीक है। ये देखो, ये एक सेगमेंट ए सी बी, और इसी पॉइंट से ए बी से ही ए सी बी निकल रहा है और ए डी बी भी निकल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, सेगमेंट है, ठीक है। तो जब भी कोई दो सेगमेंट सेम पॉइंट में लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, मान लो ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ठीक है। अगर ये सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, ठीक है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, अगर दोनों ही ए और बी के पॉइंट में, ए बी पॉइंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट में, ठीक है, तो ये दोनों S1 इक्वल टू S2 होगा। थ्योरम 2 ये बोलता है, ठीक है। मेरा थ्योरम 2 क्या बोलता है, अगर कोई दो सेगमेंट ए और बी पॉइंट में लाई कर रहे हैं तो सेगमेंट 1 विल बी इक्वल टू सेगमेंट 2। मतलब क्या निकल के आएगा मेरा, ये मेरा सेगमेंट 1 था, कौन सा, एंगल ए सी बी, राइट। देखो आर्क नहीं है, बिकॉज ये सेंटर के साथ नहीं बना रहा है एंगल, ये कहाँ बना रहा है, एक अलग पॉइंट में, ठीक है, ये सी पॉइंट में एक एंगल बना रहा है कि नहीं। तो ए सी बी सेगमेंट 1 विल बी इक्वल टू सेगमेंट 2, जो मेरा ए डी एंड बी, ठीक है, क्लियर है। सेगमेंट 1 विल बी इक्वल टू सेगमेंट 2 अगर वो दोनों ए और बी पॉइंट में मेरा लाई कर रहा है, ठीक है ना। दोनों देखो, इसमें हर थ्योरम में एक चीज कॉमन होगा, ठीक है ना, वो सेम पॉइंट में लाई कर रहे होंगे ए और बी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तभी वो रिलेशन निकलेगा कुछ। इसमें भी देख लो भाई, पहला सेगमेंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये ए सी एंड बी, है कि नहीं, और दूसरा सेगमेंट ए डी एंड बी। तो सेगमेंट 1 मेरा क्या हो जाएगा, ए, देखो यहां से ए सी, देखो ए और बी के पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है दोनों, ये सेगमेंट ए सी बी, ठीक है। और मेरा सेगमेंट 2 कौन हो जाएगा, ये ए डी बी, दोनों ही ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ए और बी पॉइंट पे। तो एंगल ए सी बी और ये एंगल ए डी बी इक्वल आएगा, ठीक है ना, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द ए एंड बी पॉइंट्स, दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट ए एंड बी, ओके, ए एंड बी पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये वाला एंगल ले रहे हम लोग ए सी बी, देखो एंगल ए सी बी, ठीक है, और ए डी बी में ये वाला, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें थ्योरम 2 मेरा खत्म होता है, ठीक है, ये थ्योरम 2 था। इसमें क्या हुआ कि सेगमेंट 1 विल बी इक्वल टू सेगमेंट 2 इफ दैट बोथ सेगमेंट्स आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है ना, इफ दे बोथ आर लाइंग ऑन सेम पॉइंट ए एंड बी, ओके। अभी थ्योरम 3 मेरा क्या बोलता है, थ्योरम 3, ठीक है, अगर कोई भी एक हाफ सर्कल है, ठीक है, अगर कोई एक हाफ सर्कल है, ठीक है ना, ये वाला, ये हाफ सर्कल है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक सेगमेंट होता है, मतलब ये मान ले ए और बी के पॉइंट में मैं एक सेगमेंट बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये सेगमेंट हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। ये सेगमेंट हमेशा हाफ सर्कल में, कोई भी हाफ सर्कल में, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट में, ठीक है, ये ए बी हाफ, ये ए बी अगर हाफ सर्कल बना रहा है और यहीं से एक सेगमेंट कट आउट होके आ रहा है, मतलब ए बी से एक सेगमेंट निकल रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, यहाँ से एक सेगमेंट बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, मान लो सी है, ठीक है, ये सी है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा हाफ सर्कल में होगा, ठीक है, हाफ सर्कल में यहाँ से ए और बी से एक सेगमेंट निकल रहा होगा, तो ये, सॉरी, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो थ्योरम 3 तो इजी है, हाफ सर्कल में अगर मेरा एक सेगमेंट बन रहा है तो वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा विथ एंगल सी, ठीक है।
थ्योरम 4 मेरा थ्योरम 3 का जस्ट उल्टा है। मतलब देखो, अगर कोई हाफ सर्कल में, ठीक है ना, ए बी से मेरा ए पॉइंट और बी पॉइंट से, ए बी पॉइंट से मेरा एक सेगमेंट निकला है एंड इस सेगमेंट 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए बी, ये जो मेरा हाफ सर्कल है, ठीक है ना, ये मेरा हाफ सर्कल का पार्ट है। ठीक है, देखो, ए सर्कल विथ इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, यहाँ पे देखो बोला है इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सब्टेंस ए राइट एंगल, ठीक है ना, अगर एक आर्क है, ठीक है ना, ये देखो, अगर मेरा ये ए बी 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है बीच में, मतलब कोई भी पॉइंट में, हाफ सर्कल मतलब पॉइंट सी में अगर 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हाफ सर्कल का ही पार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले क्या देखे थे, अगर हाफ सर्कल में कोई भी, अगर हाफ सर्कल में मेरा कोई भी सेगमेंट बन रहा है तो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा अभी इसमें पड़ रहा है कि अगर कोई अगर कोई आर्क है, ठीक है ना, इफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, ये देखो, अगर कोई आर्क है, ठीक है, अगर कोई आर्क है, ये वाला मान ले आर्क है भाई, ठीक है, ये आर्क अगर 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है बीच में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, देन द आर्क इज, ये जो आर्क है मेरा, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल का पार्ट है भाई। ठीक है, ये सेमी सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से देख लो, अगर मेरा कोई भी एक आर्क है, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, आर्क है, बिकॉज ये देखो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है ये। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी सेगमेंट का 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये जो आर्क है, मतलब ये ए बी जो आर्क है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सेमी सर्कल होगा, एक सर्कल का सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, ये देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एंगल ए सी बी अगर 90 डिग्री है तो मेरा ए बी, मतलब प्रूफ कर रहा है, मतलब ए बी हम लोग का सर्कल, सेमी सर्कल होगा। ठीक है, आर्क ए बी सेमी सर्कल। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरम 5 में चलते हैं। तो थ्योरम 5 से मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स किसको बोलते हैं, मान लो कोई भी एक 4 साइड्स का फिगर है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, अगर उसके हर एक पॉइंट से सर्कल टच होके जा रहा हो, ठीक है, सर्कल टच होके जा रहा हो, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज एक साइकिल टाइप का ये मूवमेंट कर रहा है, हर पॉइंट से टच होके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी देखो ए बी सी एंड डी हर पॉइंट से सर्कल जो है टच होके जा रहा है, राइट, तो ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज थ्रू ऑल इट्स वर्टिसेस द सर्कल इज पासिंग, राइट। तो इसमें प्रॉपर्टी थ्योरम 5 बोलता है क्या है इसमें, कि जो मेरा एंगल ऑपोजिट एंगल्स होगा, ठीक है ना, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा उसका समेशन, इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या फिर देखो एंगल बी ए डी बोला है ना, मतलब एंगल ए ही आ रहा है भाई। ठीक है, बी एंगल बी ए डी मतलब एंगल बी ए एंड डी, ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस एंगल बी सी डी, बी सी एंड डी मतलब ये वाला। ठीक है ना, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, और बाकी दो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये और ये, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल्स का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एंगल एडीसी, एडीसी मतलब एडीसी मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसका ऑपोजिट होगा, एबीसी का, तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम 5, मतलब ऑपोजिट अगर कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एंगल्स का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 6 क्या बोलता है, ये जस्ट 5, थ्योरम 5 का ना जस्ट उल्टा है। ठीक है, क्यों, थ्योरम 5 में क्या था कि अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मतलब सर्कल के अंदर एक ऐसा 4 साइड्स का एक शेप है, ठीक है, मतलब
4 वर्टिसेस से इसका सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से अगर एंगल ए और एंगल सी को लिया जाएगा, इसका समेशन लिया जाएगा, तो 180 आ रहा था, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा 180 आ रहा था, ठीक है। ये हम लोग थ्योरम 5 में पढ़े, राइट, थ्योरम 5 में पढ़े, ठीक है ना। अभी थ्योरम 6 जो होगा मेरा जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब अगर मेरा इन दोनों का समेशन, ठीक है, 180 आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 90 है और ये 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अगर इन दोनों का समेशन मेरा, जैसे कि अभी अगर एंगल ए प्लस एंगल सी करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 180, ठीक है। अगर समेशन मेरा ऑपोजिट एंगल्स का समेशन मेरा 180 आ रहा है, देन मैं क्या बोलूंगा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बट इससे पहले क्या था, सिंस ABCD, थ्योरम 5 क्या था, थ्योरम 5 मेरा क्या था, क्योंकि ABCD वाज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है ना, इसीलिए उसका ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा 180 आ रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या है, अगर समेशन मेरा ऑपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री आ रहा है, देन मेरा ABCD क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन इसमें क्या था, थ्योरम 5 में ABCD मेरा पहले से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसीलिए मेरा ऑपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री आ रहा था, ठीक है। क्लियर है। अभी थ्योरम 7 देख लेते क्या है भाई, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, जैसे कि ये वाला AB, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट से, इसका चारों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, ABC एंड D एंड A, ठीक है। तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये बाहर में एक एंगल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है और इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल इसका ऑपोजिट एंगल के साथ इक्वल आएगा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तभी, ठीक है ना। अगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मेरा ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन क्या होगा, मेरा जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल। क्लियर है। मतलब मेरा क्या आ जाएगा यहां से, एंगल CBE, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल, एंगल CBE इक्वल टू एंगल ADC, राइट। क्लियर है, ठीक है। देखो एंगल CB यहाँ पे भी आया, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल ADC। क्लियर है, समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, देखो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो थ्योरम 1 कुछ और बाकी, इतना तक मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का थ्योरम खत्म हुआ, ठीक है, थ्योरम 6 तक, ठीक है, सॉरी थ्योरम 7 तक। अभी सम मोर थ्योरम्स करके एक टॉपिक है, यहाँ पे कुछ और थ्योरम्स दिया गया है, उसको समझ लेते हैं बस, बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल रैप अप। तो इसमें क्या है भाई, इसमें 2 सर्कल दिख रहा है तुम लोग को, ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल देखो 2 पॉइंट में मीट कर रहा है, एक A और एक B। तो थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई 2 सर्कल है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, जो कि 2 पॉइंट में मीट कर रहा हो A एंड B, ठीक है ना, तो जो AC होगा मेरा और AD होगा, ठीक है, ये दोनों, AC मेरा सर्कल 1 का डायमीटर होगा, ठीक है, और AD मेरा सर्कल 2 का डायमीटर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला, अगर 2 सर्कल है मेरा, ठीक है, ये दोनों सर्कल है, ठीक है, अगर ये दोनों मेरा 2 पॉइंट में मीट कर रहा हो A एंड B, ठीक है, तो AC मेरा सर्कल 1 का डायमीटर होगा, ये सर्कल 1 का डायमीटर होगा, ये D होगा, ठीक है, और AB मेरा, सॉरी AD मेरा सर्कल 2 का डायमीटर होगा। क्लियर है।
और ये सी, ये जो 3 पॉइंट है सी, बी और डी, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे होंगे, कोलिनियर होंगे ये लोग, कोलिनियर होंगे, ठीक है, कोलिनियर, समझ में आ रहा है? सॉरी, कोलिनियर, ठीक है, क्लियर है? दो सर्कल होंगे, दो पॉइंट में मीट कर रहे होंगे भाई, तो मेरा ए सी और ए डी मेरा डायमीटर हो जाएगा, एंड सी बी डी जो पॉइंट्स होंगे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। क्लियर है? थ्योरम 2 क्या बोलता है मेरा, अगर कोई एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और ये साइड इसके अगर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा मतलब वर्ड्स में मत जाओ यार, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये साइक्लिक है, कैसे? बिकॉज इसके हर चार पॉइंट, मतलब चारों पॉइंट्स है जो कि ए बी सी एंड डी से सर्कल पास कर रहा है, राइट, है कि नहीं? तो ये मेरा साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो पैरेलल एंड डीसी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है एंड ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है, क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल बोला जाएगा, ठीक है, ये हमेशा मेरा रेक्टेंगल ही निकल के आएगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज तुम लोग खुद देखो, रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल रहता है, एंड ये साइड और ये साइड पैरेलल रहता है, ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है मेरा, ठीक है ना, देन इट शुड बी ए रेक्टेंगल, ठीक है ना, उसको मैं रेक्टेंगल बोल पाऊंगा, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं भाई, फिगर से देख लो, ठीक है, क्लियर है? थ्योरम 3 मेरा क्या बोलता है? ये थ्योरम 3 है, ठीक है, ये अलग थ्योरम चल रहा है अभी, ठीक है ना, एंगल एंड साइक्लिक का खत्म हो चुका है। तो ये थ्योरम 3 क्या बोलता है, अगर मेरा कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब दो साइड ट्रेपेजियम का ये दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। अगर कोई भी मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब दो साइड ट्रेपेजियम का अगर इक्वल है, देन ये ट्रेपेजियम को हम लोग साइक्लिक ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल का समेशन क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का समेशन क्या आ रहा था? 180, ठीक है। तो अगर मेरा एक ट्रेपेजियम है जिसका दो साइड इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड, देन इस ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का समेशन मेरा 180 डिग्री आएगा, ठीक है, एंड एंगल ए और एंगल सी का समेशन मेरा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। देखो तुम लोग यहाँ पे प्रूफ में भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री आया है, ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल ए डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 180 डिग्री, ठीक है ना। जो ऑपोजिट एंगल्स का जो समेशन है, ठीक है ना, ऑपोजिट एंगल्स का जो समेशन है वो 180 डिग्री है, ठीक है ना। अगर कोई भी ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना रहा होगा, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये सम एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री दे देगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री दे देगा, ठीक है, क्लियर है? थ्योरम 4 मेरा क्या बोल रहा है, अगर कोई भी मेरा साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, साइक्लिक ट्रेपेजियम मतलब ट्रेपेजियम तो यही होता है भाई, ठीक है, ठीक है, मतलब वो ट्रेपेजियम जिसके हर पॉइंट से मेरा सर्कल पास कर रहा हो, ठीक है।
तो अगर कोई भी ट्रेपेजियम है मेरा, वो साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल मेरा 180 डिग्री दे रहा है, और ये एंगल और ये एंगल का समेशन, ठीक है ना, ऑपोजिट एंगल्स का, मान लो ये ए बी सी डी है, ठीक है ना, तो ये एंगल ए और एंगल सी मेरा क्या देगा, 180 डिग्री देगा, ठीक है। तो अगर कोई भी मेरा ट्रेपेजियम क्या है, साइक्लिक है, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना दे देगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो साइक्लिक ट्रेपेजियम का अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े कि भाई ये दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, एंड आइसोसेलेस होगा, मतलब दो साइड्स इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो बोल रहे हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, राइट। एंड इसका जो डायगोनल्स होगा, मतलब बी डी और ए सी, ठीक है, बी डी और ए सी भी मेरा इक्वल होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, अगर मेरा साइक्लिक ट्रेपेजियम है, मतलब ऑपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री निकल रहा है, ठीक है ना, तो क्या निकलेगा मेरा, ये ट्रेपेजियम को क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, एंड इसका डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएगा, ये जो डायगोनल्स है, ठीक है, ए सी और बी डी, ठीक है, बी डी विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब दो साइड्स इक्वल, और ये यहाँ से आ गया डायगोनल्स इक्वल, ठीक है, क्लियर है। थ्योरम 5 मेरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है ना, ये रेगुलर पेंटागन मतलब हर साइड से इक्वली इन साइड इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना, तो इसका जो मेरा चार वर्टिसेस होंगे ना, ठीक है, मतलब कोई भी रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, तो उसका जो चार वर्टिसेस है, मतलब ये चार, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक वर्टिसेस है, ये चार वर्टिसेस मेरा सर्कल के अंदर आएंगे, ठीक है, सॉरी, कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, ये देखो, ये सेगमेंट बना रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है, ये मेरा ए था, ये बी था, और ये सी, और ये ई, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर पेंटागन है, तो उसका चार रेगुलर पेंटागन मतलब हर साइड इक्वल होगा, ठीक है, रेगुलर पेंटागन का हर साइड इक्वल होता है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन का अगर हर साइड इक्वल होगा, तो उसका जो चार वर्टिसेस होंगे ए बी सी ई, वो एक सर्कल का पार्ट होगा, ठीक है, वो सर्कल के मतलब सर्कल के पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया थ्योरम 5, इसका प्रूफ तुम लोग मैं बता दूंगा पार्ट 2 में, ठीक है। थ्योरम 6 में क्या बोल रहा है, थ्योरम 6 क्या बोल रहा है, अगर कोई दो कॉर्ड है, फॉर एग्जांपल एसी, कॉर्ड किसको बोलते हैं, जो कि मतलब सेंटर को छोड़ से कहीं से भी पास हो रहा हो, ठीक है ना, ये है कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये इसको भी कोड बोल सकते हैं हम लोग, इसको भी कोड बोल सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट, सर्कल का दो पॉइंट से कोई बीच में जो लाई कर रहा होगा, कोई भी लाइन, तो उसको हम लोग कोड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है थ्योरम 6, अगर कोई दो कोड है, ठीक है ना, ये दो कोड अगर बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, मतलब मान ले एसी और डीवी, अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों कुछ, ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों कोड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर ये दोनों कोड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करना मतलब यहाँ से ये कोड इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, और ये कोड इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब मेरा ए ओ, ठीक है ना, ए ओ इक्वल टू ओ सी आ जाएगा, ठीक है, और बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कोड्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पक्का मेरा जो डीसी, सॉरी, जो मेरा ये एसी है, ठीक है ना, एसी मेरा डायमीटर होगा पक्का, ठीक है, बिकॉज अगर मैं और कहीं पे भी सर्कल का और कहीं पे भी कोड लेता हूं अदर देन सेंटर, ठीक है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, देखो, समझ में आ रहा है, ये पार्ट हमेशा बड़ा हो जा रहा है इससे, ठीक है,
अगर सेंटर से पास कर रहा है तभी तो ये पार्ट इसके साथ इक्वल होगा, और ये भी सेंटर से पास कर रहा है, ये पार्ट इसके साथ इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो तभी होगा ये जब ये डायमीटर होगा, एंड डायमीटर ही तो सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो जब भी कोई कोड अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों ही सेंटर से पास कर रहे हैं। ठीक है, और सेंटर से पास कर रहे हैं मतलब ये जरूर डायमीटर है। ठीक है ना? तो AC एंड DB बोथ आर डायमीटर, AC एंड DB आर डायमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग का थ्योरम 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज आल्सो साइक्लिक। भाई इस सेंटेंस से तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहां से समझो। थ्योरम 7 क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहाँ पे ABCD, ये सारा चारों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है कि नहीं? तो ये मेरा ABCD क्या हो जाएगा? ABCD मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अभी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो AP है, ठीक है ना, AP मेरा क्या है? AP मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब इस एंगल को, ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, वैसे ही मेरा BP भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर। ठीक है, BP भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, वैसे ही मेरा DR, ठीक है, DR ये भी मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और मेरा CR ये भी मेरा क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये दिया गया है। ठीक है, अगर इस तरीके का कंडीशन होगा, मतलब ABCD मेरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा, और AP BP DR CR ये सारा एंगल बाइसेक्टर, मतलब हर पॉइंट से अपना रेस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर अगर निकला होगा, देन ये एंगल बाइसेक्टर जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट से एक एक एंगल बाइसेक्टर निकला है। ठीक है, इस पॉइंट से A के पॉइंट से AP, B के पॉइंट से BP, C के पॉइंट से CR, D के पॉइंट से DR, तो ये सारे एंगल बाइसेक्टर मिलके एक क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म कर रहे हैं बीच में, ठीक है ना, जो कि है मेरा QRSP। ठीक है, तो ये जो QRSP जो फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये QRSP कौन फॉर्म कर रहा है? सारे पॉइंट्स के एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंड इसका, ये सारे एंगल बाइसेक्टर मिलके जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे QRSP, ये भी मेरा क्या होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर कंडीशन क्या होना चाहिए लेकिन, मेरा ABCD जो ये ABCD है ये अगर साइक्लिक है, और हर एक पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर निकला है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, तो ये चारों पॉइंट से जो एंगल बाइसेक्टर निकलेंगे, ये मिल के बीच में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, जो भी खुद खुद साइक्लिक होगा। ठीक है, QRSP भी साइक्लिक होगा। क्लियर है? ठीक है, तो थ्योरम 8 हम लोग पढ़ लेते क्या होता है। थ्योरम 8 हम लोग का लास्ट थ्योरम है। ठीक है ना, तो थ्योरम 8 क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी अगर सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ये मान लो ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ठीक है, ये सेमी सर्कल में अगर कोई सेगमेंट कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, मान लो ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। हम लोग तो पढ़े थे हाफ सर्कल में अगर कोई भी सेगमेंट है, ठीक है ना, ये मान लो A और ये B पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सेगमेंट बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। ये तो पढ़े थे। ठीक है ना, अच्छा, ये 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, थ्योरम 8 इसी से रिलेटेड है, हाइपोटेन्यूज से। मतलब ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक, ठीक है ना, ABC, बिकॉज हाफ सर्कल में कोई भी सेगमेंट जब आता है, फॉर्म होता है, तो एंगल ACB कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, बिकॉज भाई ये कुछ इस तरीके से है, 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल, सॉरी ऑपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो थ्योरम 8 क्या बोलता है इसके बारे में? हाइपोटेन्यूज में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है मिड पॉइंट में, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट में, मतलब यहां से जितना
डिस्टेंस में है, यहाँ से भी उतना डिस्टेंस में है, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज के बीच में लाई कर रहा है, मान लो ये डी पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये डी पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस होगा हर वर्टिसेस से, ठीक है ना। मतलब डी से सी जितना दूर होगा उतना ही दूर मेरा डी से ए होगा, बिकॉज देखो डी तो मिड पॉइंट हो गया, ए से उतना डिस्टेंस में होगा जितना डी बी से है, ठीक है ना। तो ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सॉरी डी बी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। तो ये तीनों का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, मतलब डी हर वर्टिसेस से, ठीक है ना, डी ए से जितना डिस्टेंस में होगा डी बी से भी उतना ही डिस्टेंस में होगा, ठीक है, और सी से भी उतना ही डिस्टेंस में होगा। मतलब ए डी इक्वल टू डी बी सॉरी बी डी इक्वल टू सी डी। क्लियर है? ये मेरा थ्योरम 8 खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस इस पार्ट में तो मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। तो एक काम करेंगे, क्वेश्चंस का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें डाल दूंगा। उसमें सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स, ठीक है। प्री बोर्ड बहुत जल्द आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। क्वेश्चंस करते रहो और कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है। और मेरा एक मैं एक प्लेलिस्ट भी लेके आऊंगा जिसमें कि तुम लोग का रिवीजन भी करवा दूंगा, जिसमें कि सारा वन शॉट हर चैप्टर का तुम लोग को वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोग को अगर प्रिपेयर करना है अच्छे से प्री बोर्ड में 90 के ऊपर लाना है, देन तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग अगर खुद पढ़ पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कवर कर पा रहे हो देन मेरा वन शॉट देख के तुम लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। हर एक चैप्टर को वन शॉट देख लो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट होगा और वन शॉट का भी प्लेलिस्ट तुम लोग को हर एक चैप्टर का हर एक सॉरी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को करने से भी तुम लोग का बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड स्पीड बढ़ाओ एंड एक्यूरेसी बढ़ाओ, ये सारा चीज तो इंपॉर्टेंट है। ये खुद जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो खुद थोड़ा मेहनत करो, बोर्ड को तुम लोग फोड़ दोगे, ठीक है, फोड़ देना, ठीक है। थोड़ा इसके लिए थोड़ा इनपुट भी चाहिए होगा, तुम लोग थोड़ा मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ठीक है। सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं होगा, मतलब पूरा चैप्टर करके जा रहे हो लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, तो हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क जैसे कि कोई अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसका क्वेश्चंस भी कर लगाओ, ठीक है ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर से तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मेहनत करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ उस चैप्टर का जो चैप्टर कर रहे हो, तो हो जाएगा तुम लोग का बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।